भिखारी बना बिजनेसमैन। दोस्तों, ये एक रियल घटना पर आधारित है। इस स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके इरादों से लिखी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रूह तक को झंझोर देगी। ये कहानी है उस लड़के की जिसे लोग स्टेशन पर भिखारी कहते थे, लेकिन उसी लड़के ने एक दिन अपने दम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। उसका नाम था सूरज। सूरज बचपन से ही अनाथ हो गया था। माँ बचपन में ही गुजर गई। पिता शराब के नशे में डूबकर एक दिन हमेशा के लिए लापता हो गया। सूरज के पास न घर था, न कपड़े, न खाना। दिन भर स्टेशन पर भटकता, कभी पॉलीथीन उठाता, कभी लोगों के बचे खुचे खाने की उम्मीद करता। भूख से बिलखते हुए अक्सर लोगों से कह देता, भाई कुछ खिला दो। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे ये तो जन्मजात भिखारी है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन सूरज के दिल में एक छोटी सी आंख जल रही थी। वो हमेशा प्लेटफार्म पर खड़ी चाय की दुकान को देखता और सोचता, काश मेरी भी एक दुकान होती। एक दिन चाय वाला ने उससे कहा, बेटा काम करना चाहता है? सूरज ने सिर झुकाकर हाँ कहा। वो उसके काम करने लगा। पहले कप धोना, टेबल पोंछना, फिर धीरे धीरे चाय बनाना सीख गया। उसका मन कहता, अगर ये बूढ़ा आदमी दुकान चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। 3 साल तक सूरज दिन रात मेहनत की। कप धोए, बर्तन उठाए, लोगों की गालियां भी सुनी, लेकिन हर दिन उसने पैसा बचाना शुरू किया। रात को वही प्लेटफार्म पर लेटकर सपने देखता, एक दिन मेरी भी दुकान होगी, मेरा भी नाम से। आखिरकार उसके पास 4,000 रुपये जमा हुए। उसने ठान लिया, अब ठेला लगेगा। लोग हंसने लगे, अरे भिखारी चाय बेचेगा, कौन पिएगा उसकी चाय। लेकिन सूरज ने किसी की परवाह नहीं की। उसने स्टेशन के बाहर ठेला लगाया और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा, भिखारी चाय वाला। लोग हंसते थे, लेकिन वही हंसी उसका प्रचार बन गई। हर कोई कहता, चलो भिखारी की चाय पीकर देखते हैं। लेकिन जब चाय का स्वाद लिया तो लोग रोज आने लगे। धीरे धीरे वही नाम उसकी पहचान बन गया। भिखारी चाय वाला अब शहर का चर्चा बन चुका था। सूरज चाय के साथ मुस्कान भी देता, कहता, साहब ये सिर्फ चाय नहीं, उम्मीद का प्याला है। लेकिन सूरज यहीं रुकने वाला नहीं था। वो सोचता, अगर एक ठेला चल सकता है तो 10 क्यों नहीं। उसने और ठेले खोले। हर ठेले पर लिखा, भिखारी चाय वाला। ग्राहक कहानी सुनकर भावुक हो जाते और उसके ब्रांड से जुड़ जाते। कुछ ही साल में उसके पास 5 ठेले हो गए। और खास बात ये, उसने अपने जैसे अनाथ और गरीब बच्चों को काम पर रखा। अब सूरज सिर्फ चाय वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन गया था। धीरे धीरे सूरज ने कैफे खोलना शुरू किया। कैफे के बोर्ड पर लिखा रहता, हम चाय नहीं उम्मीद बेचते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट, ऑफिसर के लोग सब उसके कैफे पर आने लगी। टीवी चैनल ने उसकी कहानी दिखाई। अखबारों ने लिखा, भिखारी से करोड़पति बिजनेसमैन तक का सफर। निवेशकों ने पार्टनरशिप ऑफर की और कुछ ही वर्षों में सूरज का टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ऊपर चला गया। अब वही लड़का जिसे कभी लोग स्टेशन पर भिखारी कहते थे, आज करोड़पति सूरज कुमार के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सूरज ने अपनी जड़ें नहीं भुलाई। उसने एक फाउंडेशन बनाया जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाई, कपड़े और खाना मुफ्त दिए जाते हैं। वो हमेशा कहता, बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं
असली मकसद है उम्मीद जगाना। उसके हर कैफे की दीवार पर एक लाइन लिखी होती, मैं भिखारी नहीं था, हालात थे। आज मैं बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों, सूरज की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी, भूख, ताने और मजाक ये सब सिर्फ हालात हैं, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो एक भिखारी भी करोड़पति बिजनेसमैन बन सकता है। याद रखिए, गरीब वही नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वही है जिसने सपना देखना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप जिस हालत में भी हो, आज मेहनत करो और बड़े सपने रखो। क्या पता कल आपका ज़िंदगी ही बदल जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर और कमेंट और हो सके तो भाई समझ के एक सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को मैं ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। जय भोलेनाथ।